देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में से मैं नहीं जुड़ा हूं और उस परीक्षा तंत्र में से जरूर जुड़ा हूं। जो परीक्षा तंत्र पूरे देश में होता है उसका कहीं ना कहीं देखने का और उसको समझने का अवसर मिलता है। कर्नाटक में एक निःशुल्क मेडिकल कॉलेज देश में शुरू हुआ अभी 3 साल पहले। संजोग ऐसा है कि मुझे उसके फाउंडेशन से और उसके सिस्टम से जुड़ने का अवसर मिला। मैं आश्चर्यचकित हो गया। जिस जमाने में 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे करके कैपिटेशन फी और कई बार पीछे से ब्राइबिंग करके एडमिशन होते हैं, वहां इस देश के अंदर एक मेडिकल कॉलेज ऐसा शुरू हुआ है जो निःशुल्क चल रहा है। उनके 4 हार्ट केयर हॉस्पिटल है, निःशुल्क चल रहे हैं। उनका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। आपको भी कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, ऋषि जी, आप कर्नाटक में मुद्दे अरे भैया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं। सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है मुद्देनहल्ली, आप जाइए, सब कुछ निःशुल्क है। जब आप किसी चीज में बिजनेस डालेंगे, पैसा डालेंगे, बच्चों से वसूली करेंगे, तो डकैतों का गिरोह जो है उस पर छा गया है। और सुन लीजिए, आप पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन चिट दे दीजिए। आप तो कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, इसमें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस बीजेपी कर रहा हूं। और क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर आप लोगों को हिम्मत नहीं है। आप लोग को हिम्मत नहीं है। मैं वैसा पत्रकार हूं। अरे मैं एनटीए डिफेंड नहीं कर रहा हूं ऋषि जी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आपको विकल्प देना होगा। लीक हुआ था, आप विकल्प देना होगा। बताइए 70 साल में शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों हुआ? आप लोग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हुआ था, गरीब बच्चे आ रहे हैं, पैसा नहीं उनके पास घरों में, उनके सपने ऊंचे हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इसी दिल्ली में छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे कमरों में रहकर तैयारी करते हैं। वो एनटीए पीने का पानी नहीं है, भोजन नहीं है, मैं आपको जी के पास आ रहा हूं। पैसा देने के एक एक करके राकेश जी, एक एक करके कोई पॉलिटिकल पार्टी ठीक है राकेश जी प्लीज, किसी राकेश बच्चे की सहायता के लिए, राकेश जी प्लीज, कोई जाति वाला नहीं आता। राकेश जी बात एनटीए की विश्वसनीयता पर बच्चों का ठीक है। राकेश जी राकेश जी ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिसाइज कर रहे हो। ऋषि मिश्रा जी कह रहे, जिम्मेदारी समझो पहले। ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं जिम्मेदारी समझिए, जिम्मेदारी समझिए। एक एक करके सर, एक एक करके दोषी की जिम्मेदारी है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, हायर एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करो। एक एक करके सर, एक एक हो रहा है उसकी जांच हो। ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, जेल भेजो। ऋषि मिश्रा कह रहे हैं क्या एनटीए की मिली भगत है? ठीक है सर, राकेश जी, पेपर लीक में जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, जेल भेजो। अगर किसी मंत्री तक बात जाती है, कौन भेजेगा? सरकार सरकार भेजेगी ना। सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है। सरकार ने जान बैठा दी है। सरकार ने इतना बड़ा एक्ट लागू किया है। जानकारी तो कुछ है ठीक नहीं। है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया है। अरे तो आप जानकारी दीजिए ना, आप दीजिए। ठीक है। क्या राकेश जी गंभीर विषय देखिए। राकेश जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ एनटीए की विश्वसनीयता जिस पर कुछ भी बोल रहा है ऋषि जी, पत्रकार जो है, हमारे विद्वान पत्रकार हैं, ऋषि जी सीबीआई जांच के आदेश हुए। ऋषि जी आप एनटीए की ऑथेंटिसिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका इशारा यह है कि एनटीए के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इसको उनको लाभ पहुंचाया गया है, आपका यह आरोप है। रामकृपाल जी आपका जवाब, फिर मैं आपको जी और आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी जल्दी से। देखिए ऋषि भाई, बड़ा मैं सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे पत्रकार हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, थोड़े सा ठंडे होकर के हमें इस कोई पॉलिटिकल पार्टी ये या वो कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है। ऋषि जी, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बने हैं, आप इसकी देख लीजिए ये कब बने। इनकी पूरी फसल और एक एक सरनेम से कम 10-10 मेडिकल कॉलेज हैं। और पता है उनके मालिक किस पार्टी से हैं, कहाँ भी हैं। मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा हूँ। ये नेक्सस जो रहा है पॉलिटिशियन और जो क्रिमिनल इस तरह के हैं, जो पैसे में के नाते कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ये नेक्सस बहुत पुराना है। आप जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पर्टिकुलरली देख लीजिए पूरे देश के, आप जरा पता कर लीजिए 2014 के पहले वो बने हैं या 2014 के बाद बने हैं। किसने शिक्षा का व्यवसायीकरण
नहीं, रामकृपाल जी, नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूं, मेरा कहना कमर्शियलाइजेशन यह ऑफ है, एजुकेशन एक विषय तो है। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। बस हाँ। मेरा ये कहना है कि जहां शिक्षा राज्यों का विषय है, उसके बावजूद आप ये देखिए प्रगति कैसे हुई। पहली बात जो मैं कह रहा था कि एक एग्जाम लेकर के चाहे किसी जगह से कोई पढ़ा हो, वो जब तक एक सेंट्रलाइज भारत के एक एग्जाम को पास नहीं करेगा, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं पाएगा।